हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसके अंदर आज नई टॉपिक हम लेके आएंगे। लास्ट टॉपिक है 5.8 एक्सरसाइज रिलेटेड टॉपिक है, जो कि रोलियस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज हम केवल एक पार्ट डिस्कस करेंगे, रोलियस थ्योरम, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे चीजों को अच्छे से सीख के चलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा जो शिक्षक है वो हमारी आखिरी गलती है। जो भी आपकी रिसेंटली मिस्टेक होती है लास्ट, आप उससे सीख ले सकते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो गई, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, और क्या चीज आपने गलत की, वहां से आप सीख ले सकते हैं कि अगली बार आप वो चीज ना करें। तो हमेशा अपनी लास्ट मिस्टेक को भी हमेशा पॉजिटिव लें, उससे चीजें सीखें, ना कि उस पर आप चीजें क्या करें, उस पर आप हताश होकर बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रोलियस थ्योरम। क्या होती है रोलियस थ्योरम? ठीक है, इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, जैसे हमें इसको करना होता है इस क्वेश्चन में। सिंपल सी कुछ चीजें हैं इसमें, जैसे इफ अ फंक्शन, ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज डिफाइंड एज ओपन इंटरवल है ए बी, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर में रियल नंबर है। तो सच दैट रोलियस थ्योरम होने के लिए हमारे पास तीन चीज होनी चाहिए, तभी रोलियस थ्योरम एक्टिवेट हो जाती है। वो पहली चीज क्या है कि जो आपका फंक्शन है, ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए आपका एफ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस हम कैसे करते हैं, है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में, इन द क्लोज इंटरवल। इन द क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल मतलब इसमें आप ए को भी लेंगे और बी को भी लेंगे, ठीक है। दूसरी बात इसमें बोला है कि जो फंक्शन है इस डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। यही फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। एंड तीसरा, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। फंक्शन ए फंक्शन बी के बराबर होना चाहिए, जहां पे ए एंड बी क्या है, और सम रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। देन फिर ये बोला, जब ये तीनों कंडीशन होगी ना, देन देयर एग्जिस्ट सम सी, कोई सी आपको मिलेगा इन बिटवीन, इन बिटवीन ए बी के बीच में मुझे कोई एक पॉइंट मिलेगा जो कि सी। तो सच दैट वो ऐसा होगा कि उसका आप डिफरेंशिएट करोगे, एफ डैश सी करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो ये रोलियस थ्योरम क्या बोलती है कि भाई ये तीन चीजों में जो भी फंक्शन आपका होगा, ए बी में 2 3 4 5 कुछ भी होगा, तो उस दो पॉइंट में तो पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा जी, जब कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ए बी पे, ठीक है जी। फिर तीसरी बात, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी होना चाहिए आपका, तभी आपके रोलियस थ्योरम एक्टिवेट हो जाती है। और फिर जब ये चीजें तीनों चीजें होती हैं तो इनके बीच में एक पॉइंट हमको मिलता है सी। और सी क्या होता है, सी का जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। इसको भी ग्राफिकली भी हम थोड़ा समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकली जब इसको हम समझेंगे जानेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। पहले आप फिलहाल इसको नोट कर लें। क्लियर? चलिए अब इसको ग्राफिकली देखेंगे। ग्राफिकली भी इसको हम थोड़ा रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली हम देखें, ग्राफिकली भी इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली आप देखो,
ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। और इस पे हम कोई ग्राफ ले लेते हैं। यहां पे आपने ले लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी। आप यहां पे कुछ भी ले लें, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। पहली बात क्या बोला था, देखो सबसे पहले बोला था हमको कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस जब है तो आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्राफ ऐसी बनता है, हमारा पेन नहीं उठता, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बोलूं तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे पॉइंट हमारे क्या है, ठीक है। ठीक है, तो फंक्शन अगर हमारा है तो आपको पता है डोमेन रेंज, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी है। अगर ये ए है तो आप मान लो इसको यहाँ पे हो जाएगा ए, एक्स पहले आएगा ए, और ये हो जाएगा एफ ए, ठीक है। इसका यानी कि वाई, एफ ए इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेते हैं ना हम, 11th से पढ़ा था आपने। वैसे यहाँ पे क्या है, बी और एफ बी, ठीक है। ये दो पॉइंट्स रहेंगे हमारे बी और एफ बी, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे इसके हो गए, क्लियर। तो आप इसको पॉइंट बोल सकते हैं, बी एफ बी हो गया, ये ए एफ ए हो गया, ठीक है, ए एफ ए हो गया। अब इसमें आप देखें कि ए एफ ए एक पॉइंट हो गया एक। अब इसमें बोला था, अब 2 पॉइंट, दूसरा डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है भाई, आपको पता है डिफरेंशियल, अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे डिफरेंशियल आपका 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये चीज आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। हमने चीजें पढ़ी हुई है, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट बोला एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी आप देख सकते हैं कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी यहाँ पे है, कैसे है आप देख सकते हैं, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी कैसे। अब यहाँ देखो दोनों पे एफ ए इक्वल्स टू एफ बी क्या है हमारा, एफ ए एफ बी हमारे 1 पे है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी हो रहा है कहाँ पे, एट 1 पे, ठीक है। एफ ए इक्वल्स टू एफ बी 1 पे भी हो रहा है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब वो बोलते हैं जब ए तीनों कंडीशन होगी तो आपको ना एक पॉइंट मिलेगा कहीं ए और बी के बीच में, तो ए ये है, बी है, ए और बी के बीच में मुझे कहीं पॉइंट ही मिलने के लिए बोल रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमें ए और बी में एक पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है, और ये पॉइंट है हमारा, दिस इज अवर सी, ये पॉइंट है सी। तो जब ये पॉइंट सी है तो इसका और यहां से ही एफ सी होगा, ठीक है। वाई जो भी वाई का फंक्शन होगा, वाई हमारा जो भी पॉइंट होगा, बट फिलहाल हम ये लेके चल रहे। तो अब इन्होंने बोला कि एफ सी ये है, इसको थोड़ा ऊपर करके हम लिख देते हैं, पॉइंट है सी और एफ सी, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि भैया जब आपको पॉइंट मिलेगा तो जब एफ डैश सी होगा ना, जो एफ डैश सी होगा, एफ डैश सी मतलब यानी कि ये जो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो 0 होगा। और आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है उसका स्लोप निकालने के लिए, है ना। और स्लोप जो हमेशा होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस में एक एंगल बना के चलता है। तो यह स्लोप आपने 11th क्लास में पढ़ाया, स्लोप है तो स्लोप बना के एक्स एक्सिस में कोई स्लोप ये है, तो यहां से एक्स एक्सिस पे स्लोप बनाता है पॉजिटिव डिग्री, ऐसे बनाता है। एक्स एक्सिस में जो लाइन कटती है उस पे जो थीटा बनता है, तो वो कितने झुकाव में, कितना उसका इंक्लिनेशन है, वो स्लोप होता है, तो उसी को डिफरेंशिएबल हम करने के लिए बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखा हमने कि यहां से ना एक लाइन, आप अगर पॉइंट से आप टेंजेंट की एक लाइन देखो, ये टेंजेंट की पॉइंट, अब ये क्या है, ये आप यहां देखोगे। अब आप यहां देख रहे हैं बिल्कुल लाइन सीधी यहां से जा रही है, तो एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ये हो जाएगा एफ डैश सी, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश सी, और ये हमारा एफ डैश, और एफ डैश सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ 0, क्यों भाई, क्यों, बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो थीटा क्या बनाएगा, 0। यहाँ तो थीटा कुछ बना ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये रही, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे एक्स एक्सिस रही, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपकी लाइन जा रही है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब ये लाइन जा रही है तो वहां पे थीटा कुछ बन ही नहीं रहा है, तो थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राफिकली भी आपने इस चीज को प्रूव कर दिया है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। चलिए नाउ अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम करते हैं कि क्वेश्चन इस पे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ बना दिया। नाउ
क्वेश्चन है वेरीफाई रोलेस थ्योरम for the function if for the function f y equals to x square plus 2 और a equals to minus 2 and b equals to 2। तो -2 और 2 पे स्टेप 1 में क्या लगेगा, हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना है क्लोज इंटरवल a एंड b। अब आपको पता है सिर्फ आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है, हमें यहाँ सब ये चीजें करके नहीं दिखानी है क्योंकि आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हो। तो आपको वहां से पता है कि देखो स्टेप 1 देखो आंसर कैसे करना है। स्टेप 1 क्योंकि ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, एफ क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई आपको पता था मैंने जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको लिखने का तरीका ये है, सिंस लिखो बिकॉज या फिर ठीक है लिखेंगे बिकॉज एफ एक्स जो आप यहाँ फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन है। भाई y इक्वल्स टू एफ एक्स ही तो होता है, जो एफ एक्स है यहाँ पे इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और आपने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है बच्चों। कब, जब हम चेस की फर्स्ट पार्ट जब कर रहे थे तो वहां आपने अच्छे से चीज पढ़ी है कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद है ना। तो बहुपद का क्या होता है, बहुपद जो बहुपद होता है तो बहुपद का क्या होता है, बहुपद के जितने भी आपने क्वेश्चन देखे वो सारे क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहते हैं यानी सातत्य रहते हैं। क्लियर, पता है आपको। तो अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये क्या है, सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है सो इट इज, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा कब क्लोज इंटरवल सॉरी ओपन इंटरवल कॉन्टिन्यूअस एट ए और बी। तो ए और बी क्या है पे -2 and 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट -2 and 2। ठीक है, अब क्योंकि अब आपको दूसरा स्टेप भी पता है, स्टेप 2 आपको भी पता है। स्टेप 2 क्या है, अब डिफरेंशिएशन प्रूफ करना है, डिफरेंशिएबल है। ये भी आपने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ा है कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएट भी हो सकता है, भाई डिफरेंशिएबल है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बन जाएगा है ना, कंटिन्यूएशन में ऐसे बन जाएगा। और कंटिन्यूएशन में जब ग्राफ होता है तो वो क्या होता है, जैसा आपको होता है डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, जिसको अगर नहीं जिसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है तो प्रीवियस एक्सरसाइजेस देख लें, और नहीं है तो मैं इसको फिर भी बता दूंगा अगर कोई डाउट है आपको तो। ठीक है, तो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप लिख सकते हो सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जितने भी आपके बहुपद पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे तो ये क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, सो इट इज डिफरेंशिएशन एट या डिफरेंशिएबल एट -2 and 2। ठीक है, -2 और 2 में क्या होंगे, वो डिफरेंशिएट भी होंगे। क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट भी होंगे -2 और 2 में। ठीक है, आपने लिख दिया -2 and 2 में। स्टेप 3 एफ ए इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। वी हैव टू शो दैट, स्टेप 3 में हमें शो करना है वी हैव टू शो दैट कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, हमें प्रूव करना है, शो करना है कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी है। तो दैट इज हमें क्या बताना है, यानी कि हमें दैट इज यहाँ पे ये बताना है कि जो फंक्शन एट -2 है वो फंक्शन एट 2 के बराबर भी है। यही चीज मुझे यहाँ पे दर्शानी है। तो आप देखो एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो फंक्शन एट -2 क्या हो जाएगा, एफ -2 क्या हो जाएगा, आप निकालोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2 एंड ये आ जाएगा 6। अब मैं f2 निकालूंगा और fx क्या है मेरे पास
तो आप यहां देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 भी क्या आ गया 6 आ गया। तो बिकॉज F माइनस 2 एंड F2 दोनों आपके क्या है इक्वल, यानी कि FA और FB आपके इक्वल आ गए। ठीक है, इक्वल आ गए। तो अब यहाँ पे रोलेस थ्योरम क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। सो रोलेस थ्योरम विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, बिकॉज FA इक्वल्स टू FB भी हो गया है, तीनों स्टेप हो गए। सो द रोलेस थ्योरम क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो अब सो नाउ रोलेस थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोलेस, अकॉर्डिंग टू रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम ये बोलता है कि भैया देयर इज अ पॉइंट सी, देयर इज अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू -2 और 2, यानी -2 और 2 के बीच में कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा, जहां पे आपको जो पॉइंट मिलेगा उसका f डैश सी जब आप करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न रखना है एंड स्टेप बाय स्टेप आप इसको लर्न रखोगे तो आपको इसकी चीजें मिल जाएंगी, आंसर मिलेगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो एफ एक्स क्या था कि जो फंक्शन था इधर एफ स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास फंक्शन था। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको करेंगे, भाई डिफरेंशिएट करना है क्योंकि एफ डैश सी निकालना है, भाई डिफरेंशिएट तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। आप करोगे तो एफ डैश एक्स तो ये जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2। तो एफ डैश एक्स आपने देखा ये हो जाएगा 2x प्लस 0, यानी कि 2x ही हो जाएगा। अब 2x हो गया, 2x हो गया, ठीक है जी 2x हो गया, और यही इंप्लाइज कर रहा है ये क्या, तो यही हमारा एफ डैश के बराबर होगा। इट इंप्लाइज दैट कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश सी भी है, क्योंकि आगे भैया इनका हमने डिफरेंशिएट किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे सी रख रहे हैं। तो जब यहाँ सी हम रखेंगे तो जो एफ डैश सी है वो भी क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अकॉर्डिंग टू इसमें बोला है कि एफ सी एफ डिफरेंशिएशन सी क्या होता है 0 होता है, तो एफ डैश सी को मैं 0 के बराबर यहाँ रख देता हूँ। भाई कुछ वो थ्योरम बोल रही है कि भाई जो पॉइंट मिलेगा वो 0 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे एफ डैश सी यानी कि 2c कितना है 0 है, एफ डैश एक्स 2x है, तो यहाँ c रखूंगा तो ये भी 2c हो जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा 0.2। तो 0.2 मतलब c इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो जो पॉइंट हमको मिलता है वो क्या होता है, वो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, वो भी हमने करके देख लिया। तो देयरफॉर जो हमको c मिला इक्वल टू 0 किसको बिलोंग कर रहा है, -2 और 2 को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई, -2 और 2 के बीच में तो आता है 0, है ना, तो हेंस रोलेस थ्योरम वेरीफाइड। तो रोलेस थ्योरम आपकी वेरीफाइड हो गई है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको, बस देखो भाई कुछ स्टेप्स हैं जो लर्न करके रखने हैं हमको कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन होगा और यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 और 2। तो इस तरह से बस जैसा आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही क्वेश्चन भी सेम वैसे ही होगा। तो करो इस क्वेश्चन को जरा फटाफट।
चलिए 2 स्टेप मैं आपको इसके बता देता हूं, बाकी आपको खुद से करने हैं, ठीक है। तो इसका स्टेप 1 सेम वैसे ही रहेगा जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे। तो स्टेप 1 देखेंगे आप कैसे इस क्वेश्चन को में करना। आप लिखोगे कि सिंस स्टार्टिंग अगेन फंक्शन क्या है, एक बहुपद है, फंक्शन है, तो लिख लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि एक बहुपद है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, आपको पता है एवरी हमने पढ़ भी रखा है, every polynomial function is continuous for all x belongs to r। क्योंकि ये x belongs to -4 and 2 करा रियल नंबर है, तो r को हम किससे दर्शाते हैं मैथ्स में, रियल नंबर से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, तो देयरफॉर जो फंक्शन है इज continuous at x belongs to -4 -4 ब्रैकेट। तो स्टेप 1 हमारा हो गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे और वो पॉलिनोमियल के फंक्शन के साथ जो x है, x आपको देखे ही रियल नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है जब हमारे पास x क्या होता है, रियल नंबर होता है। फिर दूसरा आप लिखेंगे सिंस एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज अ polynomial function and every polynomial function, जितना भी polynomial function होता है इज डिफरेंशिएबल होते हैं। फॉर सेम लाइन रखिए, फॉर x बिलोंग्स टू r, जब अगर x रियल नंबर पे करते हैं तो ये आपके डिफरेंशिएबल रहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, तो देयरफॉर fx इज, कहने का मतलब क्या है, ये फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है। r मतलब रियल नंबर, ये फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, -2 2 0 1 2 सारे रियल नंबर्स में आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप वैसे देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट -4 4 and 2, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट हमारा होता है वी नीड टू चेक स्टेप 3। मैंने आपको लिखा दिए स्टेप जो आपको हमेशा लिखते हैं, स्टेप 3 नंबर मिल जाएंगे पूरे 5 के 5, लिखना ही लिखना है बस इसमें, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना बच्चों, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। वी हैव टू चेक इफ एफ ए, वी हैव टू चेक इफ फंक्शन ए इज इक्वल टू फंक्शन बी और नॉट, ये हमें चेक करना है। फॉर ए क्या है, -4 और बी क्या है 2। पहले इतना कॉपी कर ले, इसके बाद के स्टेप आप करके लाएंगे। मेन चीज इन स्टेप्स को लिखने में ही दिक्कतें आती हैं, इन स्टेप्स को लिखने में थोड़ा बहुत आपको स्टेप्स लिखने का, आपको एक बार कंटेंट पता लग गया तो देयर इज नो डिफिकल्टीज फॉर यू, कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी।
तो जो आपने फंक्शंस लिखे हैं, है ना, जो ये फंक्शंस आपने लिखे हैं, इसमें 2 स्टेप हमने कर दी। ये 2 स्टेप बच्चों जनरली जो 2 स्टेप्स आपको बताए कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए मैंने बताया कि जितने भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेंगे वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, हमने पढ़ा है 5.1 में, तो आपने देखा जितने भी पॉलिनोमियल, जितने भी बहुपद थे वो सारे कंटीन्यूअस होते हैं। आपको मैंने 5.1 जब हमने स्टार्ट किया था तो ग्राफिकली भी चीजें दिखाई थी और सॉल्व करके भी आपको चीज दिखाई थी। तो वो चीज हमको यहाँ नहीं दिखानी है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है तो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो थ्योरम वाइज हमको इसको प्रूव करना है। तो आपको बताया पॉलिनोमियल फंक्शन है और रियल नंबर है तो ये कंटीन्यूअस होगा। वैसे ही डिफरेंशिएशन भी होगा, वैसे ही डिफरेंशिएबल भी होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल क्यों होगा, 5.2 में आपको बताया था डिफरेंशिएबल क्या होता है ना। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जब x आपका रियल नंबर में है। तीसरा स्टेप आपका एफ इक्वल्स टू एफ बी, जैसे सेम। अब इसमें थोड़ी सी वर्किंग आपकी इसके बाद हो जाती है, मैथमेटिकली वर्किंग इसके बाद होती है। अगर ये तीनों स्टेप आपके हो गए तो यानी कि रोलेस थ्योरम एक्टिवेट हो गई, रोलेस थ्योरम अब स्टार्ट हो गई। ये तीनों स्टेप आपने कर दिए तो रोलेस थ्योरम आपकी क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि अब आप रोलेस थ्योरम के अकॉर्डिंग चीजें चला सकते हो। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे आपको एक क्वेश्चन भी करना है। 2 स्टेप मैंने लिख दिए हैं, ये आपके लिए इसलिए लिख दें कि आपके आगे काम आएंगे। मोस्टली यही स्टेप्स आपको लिखने हैं 2 में, पहले फर्स्ट 2 स्टेप्स, बाकी स्टेप 3 आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो बस क्योंकि वो कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल, इसी में कुछ क्वेश्चंस और आगे करेंगे रोलेस थ्योरम में, एंड उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।